हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हीट इज़ ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। जो हीट होता है वो भी एक पाथ फंक्शन होता है। आज हम उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉपी पर टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा हीट इज़ ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक डेल्टा ई जो है वो Q प्लस W के बराबर होता है। जहाँ पर ये जो Q और W है वो पाथ फंक्शंस है। पाथ फंक्शंस को हम इनडेफिनिट क्वांटिटी कहते हैं, और ये जो डेल्टा E है वो स्टेट फंक्शन है, जिसको हम कहेंगे डेफिनिट क्वांटिटी। ये जो डेफिनिट क्वांटिटी है वो हमारा स्टेट फंक्शन होता है, जो कि पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और ये जो इनडेफिनिट क्वांटिटी है या नॉट अ डेफिनिट क्वांटिटी है वो हमारा पाथ फंक्शन होगा। तो ये अगर डेफिनेट क्वांटिटी है, इसका मतलब हुआ कि जो डेल्टा ई है हमारा वो एक पाथ फंक्शन नहीं है, वो प्रोसेस के पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो जो डेल्टा ई है वो हमारा 400 जूल के बराबर होता है, ये हम मानेंगे। और क्यू और डब्ल्यू जो है उसका डिफरेंट वैल्यूज होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो कि डेल्टा ई है, फिर हमें क्यू डब्ल्यू और क्यू प्लस डब्ल्यू को लिखना है। डेल्टा ई जो है वो 400 है, ठीक है, 400 जूल है। चार केस हम लेंगे जिसमें क्यू और डब्ल्यू का वैल्यू अलग होगा। पहले केस में क्यू हमारा 0 है, डब्ल्यू हमारा 400 है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू जो है वो 400 होगा। दूसरे केस में क्यू हमारा 400 है, डब्ल्यू हमारा 0 है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू जो है वो 400 होगा। तीसरे केस में क्यू हमारा 800 है और डब्ल्यू हमारा नेगेटिव ऑफ 400 है। 800 माइनस 400 जो है वो 400 होगा। चौथे केस में क्यू हमारा 1600 है और डब्ल्यू हमारा 1200 है, नेगेटिव ऑफ। तो 1600 में से 1200 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 400 मिलेगा। तो यहाँ पर हीट और वर्क का जो सम है वो 400 होता है, ये आपको याद रखना है, और वही है हमारा इंटरनल एनर्जी। नाउ हम बुक में देखेंगे हीट इज आल्सो अ पाथ फंक्शन। हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें डेल्टा ई जो है वो Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा, इज अ डेफिनेट क्वांटिटी। और ये जो है एक डेफिनेट क्वांटिटी है, लेकिन जो W है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है, तो Q भी जो है डेफिनेट क्वांटिटी नहीं होगा। यानी कि W जो है वो एक पाथ फंक्शन है, तो Q भी जो है वो एक पाथ फंक्शन होगा, वो पाथ पर डिपेंडेंट होगा। Thus we find that internal energy E is a state function। तो हमें पता चल गया कि जो internal energy E है वो एक state function है, और जो delta E है किसी process का वो path पर dependent नहीं होगा, वो path से independent होगा। एक बंद सिस्टम के लिए डेल्टा ई जो है वो Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, विच मीन्स जिसका मतलब हुआ Q प्लस डब्ल्यू जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, लेकिन Q और W जो है इंडिविजुअली पाथ पर डिपेंडेंट होंगे। यानी कि Q और W जो है वो पाथ फंक्शन है, लेकिन उसका प्लस जो है, सम जो है, वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो एक स्टेट फंक्शन है। ये चीज हमें पता चला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से कि डेल्टा ई जो है वो Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। Q और W जो है वो पाथ फंक्शंस है, और डेल्टा ई हमारा स्टेट फंक्शन है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो जो वैल्यू होगा डेल्टा ई का वो 400 जूल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग जूल के वैल्यूज है। Q और W जो है उनका डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है। पहले केस में Q0 W400, दूसरे केस में Q400 W0, तीसरे केस में Q800 W400, चौथे केस में Q1600 W नेगेटिव ऑफ 1200 होता है। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको प्लस करेंगे, तो 400 हमें मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारा डेल्टा ई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q और W जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट होता है, तो उसका वैल्यू जो है वो अलग अलग है, लेकिन डेल्टा ई पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो उसका वैल्यू जो है अलग अलग पाथ के लिए सेम है। और दूसरा भी एनालॉजीज है जिसमें हमें पता चलेगा कंबशन, पेट्रोल, मैकेनिकल वर्क व्हेन बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट h की जो हमारा क्या है वर्क है
Q और W जो है वो पाथ पर डिपेंडेंट होता है बोलकर ये हमें पता चलेगा। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हीट इज़ ऑल्सो अ पाथ ऑफ फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।